आप मेरे को निकाल कैसे सकती हो? जैसे निकाला जाता है, तो ऑथोरिटी है मेरे पास। क्या प्रूफ है आपके पास? मेरे पास प्रूफ है कि अभी आपने बोला था ना कि हाँ ये मैसेजेस आपने किए हैं। तो मैसेजेस तो कंपनी का तो नंबर किसी के पास भी हो सकता है, कोई। लेकिन आपने तो अभी बोला है कि आपने किया है। इस बात का क्या प्रूफ है कि मैंने अभी आपसे बोला है? क्या प्रूफ है आपके पास? आज का जो प्रैंक है वो मैं अपने ऑफिस में, जो हमने अभी रिसेंट में 1-2 महीने पहले एक बंदा था, बहुत अच्छा काम कर रहा था, हमने उसको टीएल बना दिया था, और आज का जो वीडियो है उसी के साथ होने वाला है। तो सबसे पहले उसको बुला लेते हैं और आज लगा देते हैं क्लास। बहुत ज़्यादा हो गया है, ये इनफ हो गया है। हेलो, बिन में आना। ठीक है, कम। कम कम बैठो। गजब, तुम तो लग ही नहीं रहे हो कि तुम ऑफिस में आए हो। घूम के आ रहे हो कहीं से, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड को घुमा के आ रहे हो, क्या करके आ रहे हो तुम? इसलिए आज वीकेंड था, जल्दी निकलना था तो मैं ऐसे ही आ गया। कैसे वीकेंड था तो आप ऐसे ही आ गए कि चलो चल लेते हैं? नहीं, लेकिन फिर भी अगर ऑफिस जा रहे हो, बाकी लोग फॉर्मल ड्रेस पहन के आते हैं, आप भी पहन के आया करो। बाकी को फिर ऐसा लगेगा कि प्रवीण को ज़्यादा मिलता है यहाँ पे, तो आपकी सैलरी बढ़ गई है क्या? मतलब क्या पता, लग तो रहा है कि सैलरी वैलरी बढ़ गई है, पूरा फैशन वैसन सब बदल गया है। ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, सैलरी नहीं बढ़ी है? वो तो आपको ही पता होगा, जितनी मिलती थी पहले उतनी अब भी है। उतनी ही मिल रही है? क्या? और बताओ कैसा चल रहा है काम वाम, कैसा चल रहा है? काम के बारे में बात कर लेते हैं। काम तो अच्छा चल रहा है। डेली आपके जाने के बाद भी 1-2 घंटा रुकता हूँ, फिर मैं काम देखता हूँ। हाँ, मैं अभी ना, मैं सोच रही थी, एक बार मैंने अभी सबका फॉलोअप लिया, तो मैंने सोचा कि मैं जाने से पहले मैं तुम्हारा फॉलोअप ले लूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी तुम्हारी बात भी नहीं हुई। तुमने काम करके जो भी होता है वो तुम अपडेट कर देते हो। ओके, ठीक है। तो क्या कर रहे हो आजकल तुम? मतलब कौन से वाले प्रोजेक्ट पे कर रहे हो? उसी वाले प्रोजेक्ट पे कर रहे हो जो आपने पहले दिया था? हाँ, उस पे काम कर रहे हो आप। कैसा चल रहा है काम? काम अच्छा चल रहा है। काम अच्छा चल। अच्छा, आपको पता है कि अभी लास्ट मंथ हम लोग ना वो कर रहे थे, हायरिंग कर रहे थे अपने लिए ना, यहाँ पे HR की ज़रूरत थी, तो लड़कियों की हायरिंग चल रही थी यहाँ पे, है ना। तो मैं ऐसा सोच रही थी कि देखो, इंटरव्यू को लेकर के ना भी तो 50 लोग तो आ ही जाते हैं, हमारा टाइम भी जाता है, हम 50 लोगों का इंटरव्यू वगैरह भी लेते हैं। ठीक है, हमारी कंपनी की सैलरी अच्छी मिल रही है, 50-60 हज़ार रुपये हम उनको दे रहे हैं, ठीक है, सजेशन ले रहे हैं तुमसे, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि हमारा टाइम तो जा ही रहा है, 50-60 हज़ार की जॉब के लिए आप एक काम करो, रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगा देते हैं, ताकि ना जो इंटरेस्टेड हो लोग वही आ सके, है ना। ये ज़्यादा सही रहेगा। मतलब एक ना रजिस्ट्रेशन फ़ीस अगर हम 1000 रुपीज़ लगा देंगे ना तो सही रहेगा, क्योंकि ऐसे आलतू फालतू लोग नहीं आएंगे। क्या ना कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि कौन सी उसमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें कौन सा उसमें नॉलेज चाहिए, या फिर हमें उसमें कैसा काम है, या फिर कैसा एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ भी नहीं होता है। तो हम ऐसा सोच रहे हैं ना कि हम 1000 रुपीज़ का ना क्या करते हैं कि सिक्योरिटी अमाउंट लगा देते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जिसमें इंटरव्यू का हो गया, तो ये सब रहेगा। तो इसमें ना एक फ़ायदा होगा हमारा कि जो भी फालतू के लोग हैं वो लोग नहीं आएंगे। क्या सोचते हो तुम? सही है? मेरे नज़र से देखें तो सही नहीं है, क्योंकि क्यों आपकी नज़र से क्यों सही नहीं है? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास पैसे नहीं होंगे, बट वो, लेकिन आपको 50-60 हज़ार की जॉब भी तो मिल रही है ना। हम 50-60 हज़ार की जॉब दे रहे हैं, उसके लिए 1000 लेना कोई बुरी बात तो नहीं है। इसके लिए 1000 रुपये भी बहुत मायने रखते हैं, तो मेरे हिसाब से तो देखा तो जिसके लिए है मायने, फिर उसको 50-60 हज़ार की जॉब नहीं मिलेगी, और क्या बात है? और तो मुझे नहीं लग रहा। हाँ, फिर तो गलत होगा। क्या पता हम एक बेहतर को ना लेके किसी ऐसे अरे गहरे को ले लें, उसमें भी तो कुछ कह नहीं सकते, गलत है वैसे मेरे हिसाब से तो। बाकी आपका परसेप्शन? मैं भी यही सोच रही थी ना कि बहुत गलत है ऐसे ना, रजिस्ट्रेशन के लिए, इंटरव्यू के लिए उनका क्या फ़ायदा होगा? हमें अगर एक कैंडिडेट चाहिए तो उसमें उनका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। फालतू में उनके 1000 रुपीज़ जाएंगे। आप अगर टीएल बने हो, लास्ट मंथ आप ही देख रहे थे ना जो हमारी HR वाली हायरिंग चल रही थी, जो वो समिता जी की हायरिंग हो रही थी, वो भी आपने देखा था, राइट? वो भी आपने देखा था। कैसे आप, मतलब कैसे देख रहे हो? अगर हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसे हमने आपको आज बोला कि हमें कुछ डेवलपर चाहिए, राइट, मैंने आपको बता दिया। आप कैसे फाइंड करते हो? लिंक्डइन से करते हो? आप कहीं पे जॉब पोर्टल पे डालते हो हमारी रिक्वायरमेंट? कैसे करते हो?
मैं बेसिकली 2-3 वेबसाइट पे डाल देता हूँ। हाँ। बाकी वहाँ से ऑलरेडी लोग। आपने अभी मुझे बोला कि ऐसे ना रजिस्ट्रेशन फीस लेना सही नहीं है। आपको मैं एक मैसेज दिखाती हूँ। आप अभी वो नंबर यूज़ कर रहे हैं जो आपको कंपनी से मिली है? हाँ मैं कर रहा हूँ। कर रहे हो ना? रजिस्ट्रेशन फीस ही नहीं लगता है ना। आप अभी बोल रहे हो कि रजिस्ट्रेशन फीस लेना सही नहीं होता, फिर आप रजिस्ट्रेशन फीस किसके कहने पे ले रहे हो? आप ना तो यहाँ पे मैनेजर हो, ना ही आप कुछ हो। आपने काम बहुत अच्छा करा तो आपको टीम लीडर बना दिया गया। उस फील्ड में एचआर में आपको नॉलेज थी तो इसलिए आपको बोल दिया गया कि आप हायरिंग कर दो। तो अपनी कंपनी में इसमें हमने कभी भी अनवांटेड नहीं मांगा है या फिर अनवांटेड किसी का भी फ़ायदा नहीं लिया है। हम जो भी काम होता है वो बहुत हार्डवर्क और ऑनेस्ट से करते हैं, राइट? करते हैं। कितने बजे तक यहाँ पे एम्प्लॉय काम करके जाते हैं? 7-8 बजे तक। 7-8 बजे तक काम करके जाते हैं। 24 घंटे 8 घंटे काम करते हैं? जी 8 घंटे से ज़्यादा भी हो जाता है। कभी कभी 8 घंटे से ज़्यादा भी हो जाता है। लेकिन हमने तो कभी ऐसा काम नहीं करा। आपने किसके कहने पे रजिस्ट्रेशन फीस लगाया है? आई एम आस्किंग यू, किसके कहने पे आपने रजिस्ट्रेशन फीस लगाया है? सॉरी मैम। हु गिव यू परमिशन? टीम लीडर किसने बनाया आपको? आपने। जॉब पे किसने रखा आपको? आपने। तो आप ये करोगे? सॉरी मैम। सॉरी मैम? मुझे तो लगा शायद प्रमोशन वगैरह हो गई है तुम्हारी। कार वार तुम ले रहे हो, तुम क्या क्या कर रहे हो? मुझे लोन पे ले रहे हो लेकिन तुमने पेमेंट भी तो करा। देखो मुझे तुम्हारी तरक्की से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम गलत मत करो ना। आप किसी कंपनी का इंप्रेशन खराब कर रहे हो। आप समझ रहे हो आप क्या कर रहे हो? सॉरी मैं किसी के कहने पे किसके कहने पे क्या हो? कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें? फिलहाल तो 2-3 लोग इन्वॉल्व हैं। आपके अलावा कौन है? 2 लोग दोस्त हैं मेरे। यहाँ काम कर रहे हैं हमारी कंपनी में? वो लोग भी दूसरे कंपनी में काम कर रहे हैं। उन लोगों ने स्टार्ट किया तो उन्होंने मुझे ऐसा गाइड किया कि ऐसे करो, थोड़ा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट अगर कंपनी के हित में होता, सबके हित में होता तो सोचा जा सकता था, बट ऐसा भी नहीं था कि हम दूसरों का इसमें नुकसान करें। हमारा काम है कि हमारा फ़ायदा हो लेकिन दूसरे का नुकसान ना हो। हम दूसरों को सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं इसलिए हम पैसे लेते हैं, हम फ्री में नहीं लेते हैं। लेकिन मैंने पैसे भी उन्हीं से लिया जिनके अंदर काबिलियत था। मैंने ऐसे किसी से पैसे नहीं लिया कि पैसे लेके उसको जॉब पे रख लिया। आपने पैसे लिया, ये गलत करा आपने। और मुझे नहीं लगता है कि आप कल से इस कंपनी में जॉब करेंगे। आपका जो भी सैलरी वगैरह का हिसाब है अकाउंटेंट से, आप प्लीज़ उनसे बात करो और दोबारा आप नज़र मत आना इस कंपनी में, क्योंकि आपकी लाइफ जो आपकी जर्नी थी वो यहाँ ख़त्म हो चुकी है। और मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी और कंपनी में आपको जॉब भी मिलने वाला है। मुझे ये चीज़ें कभी पता नहीं चलती। अगर आपको बताऊं, आपने जिसको भी मैसेज करा ना उसने मुझे खुद पर्सनली इन्फॉर्म करा है। किसने करा? हाँ, आपने बहुत सारे लोगों को करा है। मुझे पर्सनली ये मैसेज भेजा गया है कि आपकी कंपनी से ये मुझे मैसेज आया है, आप क्या बना रहे हो इम्प्रेशन, इसलिए रखा गया है आपको कंपनी में। क्या करना चाहिए आपके साथ? जॉब से निकाल देना तो बहुत छोटी सजा हो गई आपके लिए। हम जॉब से कैसे निकाल सकते हैं? आप जॉब से कैसे निकाल सकते हैं मतलब? हमारा तो एग्रीमेंट है आपके साथ, आप कैसे जॉब से निकाल सकते हैं? क्या एग्रीमेंट है आपका मेरे साथ? कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल का। हाँ, अगर आप यहाँ के रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, आप कंपनी को हार्म कर रहे हो, इसके इंप्रेशन को आप खराब कर रहे हो। मैंने ऐसा क्या रूल्स एंड रेगुलेशन क्या नहीं करा है आपने? आप बहस मत करो। क्या आप यहाँ तक बैठे हो ना? क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है आपके पास? आपको पता है आप किससे बात कर रहे हो? हाँ पता है। क्यों नहीं? आप कौन हो? जबरदस्ती है। हाँ, कौन करेगा फिर फायर? तुम्हें कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट में जाके ना 76 वाले लाइन को पढ़ना कि अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी के इंप्रेशन या फिर सबूत भी तो होना चाहिए। मैसेज दिखा तो दिया आपके नंबर से ही तो मैसेज है। फिर जाओ आप वहाँ से अकाउंटेंट से आप अपना जो भी क्लियर करना है वो सब क्लियर करो। और आप वहाँ से मैं क्यों क्लियर करूँ? आपको सैलरी नहीं चाहिए जो आपने इस मंथ में काम करा है, राइट? बिल्कुल चाहिए।
तो आप तो बोल रहे हो कि आप क्यों करोगे क्लियर? आप मेरे को निकाल कैसे सकती हो? जैसे निकाला जाता है, तो ऑथोरिटी है मेरे पास। क्या प्रूफ है आपके पास? मेरे पास प्रूफ है कि अभी आपने बोला था ना कि हाँ ये मैसेजेस आपने किए हैं। तो मैसेजेस तो कंपनी का तो नंबर किसी के पास भी हो सकता है, कोई। लेकिन आपने तो अभी बोला है कि आपने किया है। इस बात का क्या प्रूफ है कि मैंने अभी आपसे बोला है? क्या प्रूफ है आपके पास? क्या लग रहा है कि लोग आपकी अगर मदद कर रहे हैं तो आप ऐसा करोगे किसी के साथ? मैंने ऐसा क्या कर दिया? अभी आप बोल रहे हो कि आपने कुछ किया ही नहीं है, आप ये बोल रहे हो ना। अभी तो आप मना कर रहे हो कि आपने कुछ नहीं, अभी आपने बोला कि आपने किया। पैसे लिया, उनको जॉब भी तो मिला है 50,000 का। हाँ तो जॉब मिला है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको जॉब मिला है, प्रॉब्लम ये है कि रजिस्ट्रेशन फीस। वो कंपनी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं वो आपके बिजनेस नहीं है। आप अपना बिजनेस देखो, आप फटाफट जाओ और आप यहाँ से, आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और ऐसे एम्प्लॉय हमारी कंपनी में बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो कि अनमैनर्ड हो और अनप्रोफेशनल हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने ऐसे किसी अरे गहरे को तो मैंने ऑफिस में नहीं लिया। आपके अरे गहरे की बात नहीं है। आपने क्यों ये बिना मेरे से पूछे हुए आपने ऐसे कैसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगा लिया है आपने? आप यहाँ से, आपका यहाँ से टर्मिनेट कर दिया गया है, आप जाओ, आपसे अब कोई डिस्कस नहीं चाहिए। आप तो अभी आप ये बताओ, जिसके घर में हो, जिसके ऑफिस में हो, जिसके थाली में खा रहे हो, तुम उसी के थाली में छेद कर रहे हो। आगे से नहीं होगा ऐसे, सॉरी। तुम भरोसे के लायक नहीं हो, निकलो आप। आपको टर्मिनेट कर दिया गया है, आप जाओ, अदरवाइज पुलिस को फोन किया जाएगा, वो आपको लेके जाएंगे, फिर वो अच्छी जगह आपको लेके जाएंगे, वो आपके लिए सही जगह होगा। आगे से नहीं होगा। आगे से क्या नहीं होगा? नहीं होगा। आप टर्मिनेट हो चुके हो, बात यहीं पे ख़त्म हो गई। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि जिन लोगों को मदद किया जाता है, जिन लोगों को आगे बढ़ाया जाता है, वो लोग ही आपका धागे और आपके पैर काटते हैं, है ना। वही आपकी जड़ें काट देती है ताकि आप गिर जाओ। जाओ आप।